भाई राम राम सारे भाइयों ने। और बहुत से साथियों के सवाल आने लग रहे थे कि भाई तबीयत कैसी है। और कुछ लोग ने सोच रहे थे कि मिलन आ जावा। और कुछ लोगों का ये था कि भाई आगे का के प्लान है और चुनाव है तो इसमें अगला स्टेप क्या होना चाहिए, इस टाइप की कुछ बात थी। तो फिर मेरे समझ में आई कि आप अपने साथियों के नाम में एक संदेश तो आप दे ही सका हाँ। एक तो बहुत गजब का काम क्या हुआ इस दौरान कि हमारे को जो तकलीफ देने की कोशिश की प्रशासन ने, सिस्टम ने, उसमें वो पूरी तरह से नाकाम हो गया। नाकाम मतलब जिसने क्या करें, आपने देखा ही होगा। मतलब कोई असर नहीं, किसी किस्म का किसी साथी में भय नहीं, किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं, किसी भाई का कोई यूं नहीं कि भाई गलत हो या कोई ऐसी चीज हुई हो जिसमें यूं लगता हो भाई हमें ये करना चाहिए था, हमें वो करना चाहिए था। लेकिन फंस गए हमारे साथी जी, फोन करे हैं। एक आधा साथी तो मैंने पूछूंगा सही हो गया ना, बढ़िया हो गया। तो न्यू भी नहीं कह सकता बहुत बढ़िया होया न्यू कहे यार इतना अच्छा काम होया। लेकिन सोसाइटी में, समाज में दो चार संदेश चले गए बहुत बढ़िया। पहला संदेश ये गया कि भाई ये लोग रुकने वाले भी नहीं हैं, ये डरने वाले भी नहीं हैं, थकने वाले भी नहीं हैं, दबने वाले भी नहीं हैं, बिकने वाले भी नहीं हैं। और चाहे तुम कुछ कर लियो ये नहीं रुकते हैं। तो एक तो यो संदेश चला गया। दूसरा जो बड़ा संदेश समाज में गया वो यही था कि जो राजीव दीक्षित भाई को फॉलो किया करते थे और जो उनके पद चिन्हों पर चलते हुए पूरे देश में अपना अपना काम कर रहे थे, वो लोगों के अंदर एक मैंने उनके कुछ बहुत से लोगों के फ़ोन आए और उस फ़ोन से मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि पहले वो ये सोच रहे थे कि कहीं कोई कसर ना रह रही हो जनता सरकार मोर्चा में, तो अब वो सारे लोग घर से निकलने के लिए तैयार हैं। और अगली बात यह है कि सभी साथियों ने एक सुर में एक बात कही है कि भाई वो छोड़ने नहीं है। मतलब जिन्होंने भी ये सब किया है वो छोड़ने नहीं है। अच्छा आप लोग ये देखो भाई कि अपा के उन्हें छोड़ देंगे। मतलब आप सोचो कि जब हम चले व्यवस्था परिवर्तन करने हैं और वो उस व्यवस्था का इतना बड़ा हिस्सा हैं और उस गेम प्लान में वो शामिल हैं, तो फिर अपा उन्हें छोड़ दें कैसे। लेकिन एक बात अपन लोगों को समझना पड़ेगा कि यह लड़ाई हमारी उस सीआईए स्टाफ से नहीं है, यह लड़ाई पूरी व्यवस्था से है। और ये कोई बात नहीं, कोई नहीं, ये मसला एक सीआईए स्टाफ से चला था तो सारे सीआईए स्टाफ में ऐसा है कि ये भी देखना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूं कि इस भारत में जितने सीआईए हैं वो सारे इलीगल हैं, इलीगल फ्रॉड हैं। वो कहीं उनकी हिस्ट्री नहीं मिलेगी, वो अंदरूनी खाते में रखते हैं उसको। मतलब वो टॉर्चर को अंदरूनी खाते में रखते हैं। टॉर्चर कहीं शामिल नहीं है, किसी मैनुअल में टॉर्चर शामिल नहीं है। लेकिन वहां मतलब थर्ड डिग्री देने का ऐसा इंतजाम उन लोगों ने किया हुआ है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये मैं आज का तो देख नहीं रहा, मेरा तो पहले भी जाना हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वो मेरा पहली विजिट थी। तो इसलिए कुछ साथी कह रहे थे कि यार उसके चेहरे पे तो स्माइल वैसे ही थी जैसी जाते वक्त थी वैसी आते वक्त थी। तो ये तो वैसे ही रहेगी, क्योंकि यह लड़ाई अगर अपनी होती तो आप हिम्मत हारांगे या अपने शर्म आवेगी या अपने कोई डर लगेगा। या अपनी लड़ाई है ही नहीं, व्यक्तिगत तो इसमें कुछ है ही नहीं है। तो अगर इसका इलाज बंदा तो ऐसा इलाज बनना चाहिए कि फिर कोई दूसरा आदमी को ये लोग परेशान ना कर सकें। फिर तो पूरे भारत से मतलब सीआईए नाम की चीज न उड़ाने का काम आप करा तो करा। और रही बात ठीक होने की भाई, मैं आपने बताऊं सारे साथी जिस तरीके से हीलिंग करने लग रहे हैं, मतलब मैंने प्राणी हीलिंग वाले कुछ साथियों के मैसेजेस आए थे और 8-10 जगह से लगे हुए थे। मेरा तो सारा दर्द उन्हें हर लिया भाई, मेरा तो ठीक है सारा कुछ। तड़ गए पलवल मिलांगे आप, सवेरे निकल लेंगे। सरकार तो बताइए ना न्यू कंधे रवा थे ई बापा ऊपर चलेंगे। आ जाओ भाई, जिसना आना हो और जो तारा पे बनता हो कर लो। ठीक है, तो प्लान ये है
कि सुबह 8 बजे हम पलवल के लिए निकलेंगे। वो इसलिए निकलना जरूरी हो गया, एक तो अपने में सोमदेवर भाई साथी हैं, वो कल उनको जमानत मिल जाएगी प्रोबेबली, मतलब पूरे चांसेस हैं। और दूसरा ये है कि कुछ साथी दूसरे राज्यों से आ रहे हैं और वो दिल्ली उस पर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे कल। और जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तो रुक जा यार थोड़ा आराम से था। तो जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तो मैंने उनको ये कह दिया कि भाई वहाँ पहुंच जाइयो आप पलवली, यहाँ चंडीगढ़ आओगे 20 आदमी चंडीगढ़ आओ तो बढ़िया, एक आदमी थोड़ी तकलीफ सहन करके उड़े चला जाओगा, क्या फर्क पड़ रहा है। तो आप उड़ा पहुंच जाओ और बस ये छोटी मोटी सी चोट है, ये तो आपने मैं दिखा दूंगा। ये देखो ये तो इतनी सी है, कुछ ना होता इनमें, तो ये तो मतलब वो भी चोट के नाम पर कलंक है, चोट भी नहीं है। तो असल में क्या है कि जो वो पैरों वाली चोट है वो अभी चलने लग गए तो चोट पड़ी रहोगी। पर इनने जो प्लान किया ना वो बड़ा खतरनाक था। देखो हाथों में और पैरों में पेट की पॉइंट्स होते हैं, एक्यूप्रेशर के भी पॉइंट्स हैं, और जो दबाया करें हुए हैं पॉइंट्स, तो पेट में कोई गड़बड़ हो रही हो तो वहीं से दबा दिया करें। तो मैं जो समझूं कि उन्होंने पूरा प्लान करके उन पॉइंटों पे अटैक किया। तो मेरी गिल पहली बार ऐसा हुआ भाई, लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे बाथरूम या फिर स्टूल पास करने में कोई टाइम लगे या फिर कोई दिक्कत आए, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ लाइफ में, पहले कभी नहीं हुआ। मेरा पेट और मेरी नींद परमात्मा ने बहुत गजब की दे रखी है, मेरा हाजमा और इसी की बदौलत हम लोग इतना दौड़ पाते थे। लेकिन वो मुझे ऐसा लगा कि उन पॉइंट्स में गड़बड़ी की वजह से हुआ। बट जो हीलिंग वाले दोस्त थे अपने, उन लोगों ने इतना गजब हीलिंग किया कि अभी बहुत आराम है और एवरीथिंग इज लाइक परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो वैसे भी होता रहता है, कोई ऐसी लंबी चौड़ी खेल नहीं है, सब लोग बीमार पड़ते हैं, सबको 1-2 दिन का रेस्ट चाहिए होता है। पर अपना रेस्ट तो लिया जो सोना था, इतना क्यों आया, इतना लिया करता। फिर दूसरी बात एक और बताऊं मैं आपने कि ये जो परेशानी है छोटी मोटी, ये बहुत छोटी मोटी परेशानियां हैं। हम जब वहाँ थे तो हमारे होते हुए कुछ एक्सीडेंट केस आए, कुछ झगड़े वाले केस आए, कोई दारू वाले केस आए, और कई लोग उस अस्पताल से डेड बॉडीज के रूप में निकले। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे अस्पतालों से लाखों लोग मरते होंगे हर रोज, जो बिना किसी उद्देश्य के मरे, सड़क पे चलते हुए मरे। और अगर वो लोग, तो मैं समझता हूँ कि बड़े भाग्यशाली होंगे जो देश के नाम पे मतलब ऐसी कोई शहादत उनके नाम पे लिखी जाए। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई वो नहीं है। और हमने तो भाई वही उन ठगा वाली बात है, हमने तो अपना बच्चा भी तैयार कर दिया है आगे देश के लिए, कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम कोई न्यू नहीं है कि एक आदमी चला जाओगा तो छोड़ देंगे इस रास्ते ने, ये रास्ता अपना पक्का है, नो समझ लियो। फिर एक वीडियो में एक छोटा सा संदेश मैं पंजाब के लोगों के लिए देना चाह रहा था, और पंजाब के साथियों से रिक्वेस्ट है कि इसको काट के इसको क्लिपिंग को पहुंचाओ लखा सिधाना तक। और लखा भाई को एक बात बताओ कि भाई आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे हम चुनाव के बाद, चुनाव तक आप बिजी हो, लेकिन चुनाव से पहले हम पंजाब के सारे लोगों को, जहाँ जहाँ भी पंजाब के लोग हैं और अपनी पंजाबियत को बचाने के लिए निकले हुए हैं, मैंने लखे को बोलते हुए सुना है। और लखे ने जो अब की बार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे बोलना शुरू किया है, वो हर वो बात बोल रहा है जो गुरुओं की बाणी थी, जिसके लिए गुरु गोविंद सिंह लड़े थे, जिसके लिए गुरु नानक देव जी ने सिक्खी की स्थापना करी थी, जो संदेश सारी 10वीं पातशाही देती रही है। जो गुरुओं असली जो गुरुओं का पर्पस था, वो बात आज लखा बोल रहा है, और वो कहीं से नजर नहीं आ रही, कहीं से भी और सुनाई नहीं दे रही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई नेता नहीं बोल रहा है। जिस तरह से बोली, अपनी माँ बोली के लिए लखा बोल रहा है, जिस तरह से अपनी लिपि के लिए जो लखा बोल रहा है, जैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे पूरा समझा रहा है और जमीनों को बचाने की लड़ाई लखा लड़ रहा है, और जिस एंगल से भी वो बोल रहा है वो गजब है, अल्टीमेट है।
मैं ये समझता हूँ कि पंजाबियत के लिए इससे बढ़िया आदमी मतलब मैं नहीं, अभी तक नहीं देखा मैंने। मैं किसान नेताओं से मिल लिया जाके, मैंने उनसे सारा समझाया बैठ के ने, ये जो उनसे अपनी 20-20 50-50 हजार लोगों का टोला इकट्ठा करके ना ऑर्डर लेके इकट्ठे चले जावे हैं। इन तक कहा कि अपनी पंजाबियत ने तो बचा लो, कम से कम अपनी सिक्खी ने तो बचा लो। और ये कहा हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे मुद्दे हैं। अरे मुद्दा था, रहा मुद्दा था, लेकिन समझ में आवे जिब्बे की बात है, पर कौन आया समझ में। पर मैं यो कहूँ भाई, जितना हो सके, देखो मैं ये कहता हूं जितना भी दिलो जान से हो सके हम आपके साथ हैं। और लखे को वोट जरूर करो भाई। मतलब ये पता होना चाहिए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मुद्दे पे भी पंजाब ने वोट किया है, एक ऐसे आदमी को वोट किया है जो रियल में सच की लड़ाई लड़ रहा है, जिसके अंदर जिसकी बातचीत में कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, कोई धोखा छलावा नजर नहीं आ रहा है, जो बिल्कुल प्योर बोल रहा है, जैसी भाषा जनता सरकार मोर्चा बोल रहा है, जो राजीव भाई के जो नियम थे, जिस तरीके से भी क्रांतिकारियों ने जो भाषा बोली थी, जो पंजाब के शहीद भगत सिंह और ने जो काम किया वही काम लखा आज कर रहा है। तो मैं कहता हूं लखे को तो दिलो जान से सपोर्ट है भाई। और अगर आपको चुनाव के वक्त अगर किसी तरह से जनता सरकार मोर्चा के साथियों की जरूरत पड़ती है, अगर प्रचार के लिए हमारी जरूरत पड़ती है, पंजाबी में तो आप बोल नहीं पावांगे शायद इतना चंगी तरह, पर आप आ जाएंगे, आप कॉल दियो, आप बता दियो कि हमने आना है, पंजाब के साथी आपसे संपर्क कर लेंगे। नहीं भी संपर्क करें तो आप संपर्क कर लियो रविंदर से 7700006900 पे, वो आपसे संपर्क करके और टाई अप करके बता देगा। और हमारी अगर ज़रूरत पड़े तो आप हमें कॉल दे देना, अपना मोर्चा वहाँ पहुँच जाएगा और चुनाव तक आपके साथ खड़ा रहेगा, जितने भी टाइम होगा, जितनी भी ज़रूरत पड़े। बाकी मेरे से अगर कोई पूछेगा कि आप किसको वोट करेंगे कि नहीं, कि कुछ है, उसका मैं बता दूं भाई, मैं वोट नहीं कर रहा हूं और मेरे परिवार का कोई सदस्य वोट नहीं करेगा, क्योंकि हम अपने बिहाफ पे किसी चोर को किसी पॉलिसी मेकिंग में शामिल नहीं करेंगे, नाम होंगे उसमें, और हम किसी को अपना अधिकार नहीं देंगे। और ये मेरा अधिकार है, मैं दूं या ना दूं। और वोटिंग करते हैं केवल और केवल रिफ्यूजी, जो देश के मालिक हैं वो वोट नहीं करते, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अपने नौकरों का हम सिलेक्शन करेंगे, इलेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि जनता ही सरकार है। रही बात नोटा की, मनीष भाई ने कह रहा है काद्यान साहब नोटा पे बात है वोट करने की, जिसका भी वोटर कार्ड का जो इस्तेमाल कर रहा है, वोट का जो अपना हक इस्तेमाल कर रहा है, वो आदमी रिफ्यूजी माना जाएगा। ये नोटा को इसलिए लेके आए थे ये लोग, ताकि लोग वोट तो करें कम से कम। और जिस तरह से वोटिंग का प्रचार चल रहा है उसको देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वोटिंग का प्रचार की वोट करिए वैसे ही हो रहा है जैसे वैक्सीन का प्रचार हो रहा था। तो जितना फायदा वैक्सीन का है उतना ही फायदा वोटिंग का है, बस ये समझ लो। काम की बात आपको कभी नहीं बताई जाएगी। जो भी लोक संपर्क विभाग द्वारा आपको बताया जा रहा है, जो भी सरकार के नुमाइंदे आपको सब्सिडी या लालच दिखाई दे रहे हैं, वो लालच है या डर है, और आप लालच और डर में फंसे और आप दलदल में धंसते चले जाओगे। तो आपको इससे मुक्त होना बहुत जरूरी है। गांव की अपनी व्यवस्था बननी जरूरी है। जल जंगल जमीन जानवर की लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती में से पूंजीवाद का निकलना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं सुबह 8 बजे हम लोग चंडीगढ़ से निकलेंगे और पहुंचेंगे, तो आप लोग आ जाओ। जिसने भी पलवल पहुंचना है उसी हिसाब से अपनी टाई अप कर लो और मिलते हैं सभी साथियों को। फिर वहाँ मेरे को जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे और साथी जो दूसरे स्टेटों से आए हुए हैं वो अपना वो वहीं पे मुलाकात हो जाएगी, और वो ज़रूरी है मिलना उनसे। और जिसने भी मिलना है वहीं पे वो साथी आ सकते हैं। फिर एक बार यू पैर ठीक हो जाए, अपने चलने लायक हो जाए पा, फिर अपन जो है अभी चलेंगे हरियाणा की यात्रा पे। एजुकेशन वाला मॉडल पे मैं बहुत दिनों से बोल ही रहा हूँ। उस पर मैंने एक लाइव आना था 8 बजे उस दिन, पर मैं नहीं आ पाया। और वो जल्दी कल या परसों, पर कल तो नहीं आ पाएंगे, परसों या उससे अगले दिन देखते हैं, लाइव आ करके सबसे रूबरू होते हैं। आप शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। नीडर इंडिया चैनल है अपना यूट्यूब पे, वहाँ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सारे किस्से हैं ही हैं।
और रोज़ाना की जो भी प्रोग्रेस है वो बताते रहते हैं। न्यूज़ चैनल वालों की औकात नहीं है कुछ भी सच्चाई दिखाने की, और जो मीडिया चैनल्स हैं आजकल, वो जिनको आप मीडिया वाले बोलते थे, वो आजकल पॉलिटिकल लोगों के पैकेज ले करके उनके पीछे पीछे उनको कवर कर रहे हैं। हाँ, उनको भी अपनी रोजी रोटी तो चलानी है भाई, वो भी गलत नहीं कर रहे हैं, क्या करें, और कुछ तो कर ही नहीं सकते। सज्जन भाई नहीं आ पाए, बहुत दूर दूर से जो लोग हैं वो ना आए प्लीज़, जो वहाँ के लोकल साथी हैं ना, उनसे ही रिक्वेस्ट है, दूर के साथी बिल्कुल ना आए। और रही बात पुलिस प्रशासन की, भाई पुलिस प्रशासन को मैंने तो उस दिन डीएसपी को भी बोल दिया था कि भाई देखो, जब कोई बच्चा कंसीव होता है ना, जब उसके माँ बाप बच्चा प्लान कर रहे होते हैं और उनके मन में जो होता है होडल आना है या पलवल, भाई वो पलवल जेल में है, पलवल जेल से आएंगे वो, तो होडल कोर्ट में उनकी एप्लीकेशन लगेगी और फिर वो पलवल जेल से निकलेंगे। तो टाइमिंग देख लेना आप लोग, बाकी साथियों से कोऑर्डिनेट कर लेना, पता चल जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि जब बच्चा कंसीव होता है तो उसके माँ बाप के जैसे विचार होते हैं, वैसा ही बच्चा बड़ा होकर के फिर वो बनता है। तो मैं कहा, जब यह पुलिस कंसीव हुई थी ना, और इसके जो माँ बाप थे, जो अंग्रेज थे इसके बाप, तो 1860 में इनके बापों ने जो उसके जो थॉट थे ना, जो विचार थे, वो ये थे कि क्रांतिकारियों को फांसी चढ़ाना है, क्रांतिकारियों को रगड़ना है, और भ्रष्ट लोगों का बचाव करना है, और भ्रष्टाचार को बढ़ाना है, और देश को लूटना है। ये काम है पुलिस का। वही काम आज पुलिस करने लग रही है। पुलिस जिस गांव में नहीं गई वो गांव बच रहा है, जिस गांव में पुलिस की एंट्री होगी उस गांव का नाश हो गया। जहां पुलिस की चौकी बन गई उड़ा तो नशे भी धड़ाधड़ बिक रहा है। तो उन्हें समझ लो कि पुलिस आपके काम की है या आपका गांव का तंत्र आपके काम का है। पूरी चर्चा करेंगे इसके ऊपर, ऐसा नहीं है कि हम कोई हवाई बात कर रहे हैं, लंबा प्रोसेस है, हम तो बहुत लंबी सोच के साथ चले हुए हैं, माना कोई तोड़ नहीं कहें कि भी। और लेकिन जल्दी ही लोगों से रायशुमारी करेंगे इसके ऊपर, आगे बढ़ के कोई ना कोई बड़ा निर्णायक एक प्रोग्राम चालू करेंगे, ताकि सब लोग अपने अपने इलाके में अपने अपने गांव को बचा सकें। गांव बचेगा तो देश बचेगा, असल में गांव ही देश है। ये बातें थोड़ी टाइम के बाद समझ में आएंगी, जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि जनता ही सरकार, गांव बचेगा तो देश बचेगा, गांव की व्यवस्था सबसे बड़ी व्यवस्था, जो कहने को स्वराज है एंड ऑल, इस टाइप की चीज़ें, इस पे हम लगातार चर्चा में रहेंगे, बहुत जल्दी होएंगे। जो मार रहे थे वो मारने वाले बन रहे थे आगे नहीं समझ में आया, मारने वाले बन रहे थे, लेकिन उनके बच्चे मार खाने वाले भी बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल बन सकते हैं जी। बिल्कुल, उनके बच्चे क्या, जब वो नौकरी पे नहीं रहेंगे तो उनके बच्चों को कौन बचाएगा फिर, ये नहीं समझ में आया। तो ये तो बिल्कुल तय है जी कि अपना उनको अभी एहसास नहीं है कि उन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। और हालांकि उसके बाद, पर वो जलील लोग थे, मतलब अगर उनके आंखों में थोड़ी बहुत शर्म दिखाई देती, वो अगर अफसोस जाहिर करते, तो शायद कुछ थोड़ा बहुत ही होता कि ये तो भाई मिसगाइडेड लोग थे। लेकिन वो मिसगाइडेड नहीं थे, हाईली करप्ट वाहियात, मतलब वहशी दरिंदे, और डीएसपी साथ में शामिल। और मैंने उन डीएसपीओ से पूछा कि तुम्हारी मर्जी के बिना कर देते हैं या तुमसे पूछ के करते हैं, फंस गया वो। बट एनी हाउ, करते हैं इस पे चर्चा, जो और किसी इंटरव्यू में लंबी चर्चा करेंगे और फिर करेंगे। तो अभी सब ठीक है। सारे भाइयों ने फ़ोन किया और साथियों के भी मैसेजेस आए थे, कॉल भी आई थी, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी, बट एवरीथिंग इज़ फाइन। और बहुत बड़ा गलती कर दिया, गलती का पहाड़ ठा लिया पुलिस ने अपने सिर पे। ये इसका पेंडा जब तक हम नहीं छोड़ दे, जब तक इस पुलिस का समूल नाश नहीं कर देंगे, ये मुद्दा तो इनके गले की हड्डी बनेगा। ये मानसा ने अपने ने सजा देने की कोशिश करे नहीं, इनने ये कर दिया तो चलो इनने लटका के फिर इसके खिलाफ तो पुलिस सिस्टम के खिलाफ तो चलाएंगे फिर आप। अभी तक हम उन लोगों के खिलाफ लड़ांगे जिनके खिलाफ लड़ने के से मतलब सारे तंत्र डरते रहे हैं, ये आप डराएंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।